हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने आज की करंट अफेयर की क्लास में स्वागत है। आज के अपन जो करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं वह है 15 अप्रैल 2026 के स्पेशल करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में आप अपन क्या-क्या पढ़ने वाले हैं उन तमाम चीज़ों को एक बार इसी थंबनेल के ऊपर अपन देख लेते हैं। आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वह किन पर बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहली चीज़ अपन जो देखेंगे वह है 14 अप्रैल कौन-सा दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को कौन-कौन सा दिवस मनाया जाता है, इस पर अपन विशेष चर्चा करेंगे। दूसरी बात करेंगे विश्व चारागाह दिवस कब मनाया जाता है, यानी सेलिब्रेट कब किया जाता है, उस पर भी बात करेंगे। तीसरी बात करेंगे भारत के किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बढ़ा रहा है, तो भारत किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बढ़ा रहा है। अभी हाल ही में अपन ने कल की करंट अफेयर की क्लास में भी देखा होगा, जो रक्षा क्षेत्र को बहुत मजबूत कर रहा है, तो ये चीज़ें हैं जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है, यानी कौन से संबंधित वाले क्वेश्चन भी इसमें ज़्यादा है, कल भी मैंने बताए थे। विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? यानी जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, वो कहाँ पर है, ये आपको बताना है। गगनयान मिशन किससे संबंधित है? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन-सा है? ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है? ये ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है, इसको मैं बार-बार बता रहा हूँ, इसीलिए ये एग्ज़ाम में आने लायक है और आपको याद रखना है। इसीलिए आपको इस करंट अफ़ेयर की क्लास को शुरू होने से पहले एक बार जिस भाई को भी आपने नहीं क्लास शेयर की, उसको शेयर कर दो। क्योंकि ये करंट अफ़ेयर किसी सब्जेक्ट से कम नहीं है, ये मानना। करंट अफेयर किसी दूसरे सब्जेक्ट से कम नहीं है। करंट अफेयर जिसको अच्छे से आता है विथ स्टैटिक जीके, करंट अफेयर के साथ-साथ क्या होना चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए, स्टैटिक जीके। ये जिसका मजबूत है करंट अफेयर के साथ-साथ, वो बहुत कुछ कर सकता है। इसीलिए रोज आप करंट अफेयर की क्लास में ये जॉइन हो जाएँ और सुबह आपको 6 बजे मिल जाती है। 6 एएम पर ये क्लास आपको मिल जाती है। तो आइए शुरू करते हैं, आज की क्लास का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा है, इस पर अपन बात करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा है। 14 अप्रैल को कौन-सा दिवस मनाया जाता है? यानी 14 अप्रैल के दिन ऐसा कौन-सा दिवस है जो अपन सेलिब्रेट करते हैं, यानी मनाते हैं, उस पर बात कर रहे हैं। क्या आपको पता है? ये नंबर कह रहा है राष्ट्रीय युवा दिवस, तो आप सभी कहोगे राष्ट्रीय युवा दिवस अपने जब मनाते हैं तो वह तारीख कौन-सी हो जाएगी? तो वह तारीख हो जाएगी अपने 12 जनवरी। इस 12 जनवरी को इस 12 जनवरी को एक दिवस मनाया जाता है और उस दिवस का नाम है राष्ट्रीय युवा दिवस। ये किसकी याद में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। किनकी याद में? विवेकानंद। किनकी याद में? स्वामी विवेकानंद की याद में मनाया जाता है। क्या अंबेडकर जयंती मनाई जाती है? तो बिल्कुल आप कहोगे 14 अप्रैल को एक दिवस मनाया जाता है और उस दिवस का क्या नाम है? अंबेडकर जयंती। इनको संविधान के निर्माता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान 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 के निर्माता। संविधान के निर्माता किन्हें कहते हैं? भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं। अगली अगर मैं बात करूँ तो प्रारूप प्रारूप समिति समिति के अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। अध्यक्ष अध्यक्ष कौन-सा? अध्यक्ष रूप में के रूप में जाना जाता जाना जाता है। तो किनको जाना जाता है? भीमराव अंबेडकर जी को प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 8 मार्च को एक तो होता 13 फरवरी, दो चीजें होती। एक होता है 13 13 क्या होता है आगे आपको बताना है, और एक होता 8 मार्च। 8 मार्च को जो दिवस मनाया जाता है वह होता है महिला दिवस। और महिला दिवस ये किनकी याद में मनाया जाता है? तो वसुंधरा राजे
सिंधिया। सिंधिया के रूप में के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और राजस्थान के राजस्थान के प्रथम फर्स्ट वुमेन वुमेन सीएम कौन थे? राजस्थान के प्रथम वुमेन सीएम कौन थे? तो वह आपको याद रखना है। वह कौन हो जाएंगे? वसुंधरा राजे सिंधिया हो जाएगा। और इसके देखिए 14 अप्रैल को भीमराव रावजी अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है और डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। तो ये चीज आप यहाँ और ऐड कर सकते हो। भारतीय भारतीय संविधान कौन सा दान? संविधान का जनक। संविधान का जनक किन्हें कहते हैं? जनक कहा जाता है। तो किन्हें कहा जाता है? भीमराव। मैंने क्या क्या बताते हैं, एक बार उनको रिवाइज कर देते हैं। 12 अप्रैल को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। संविधान क्या होता है कि 14 अप्रैल को एक दिवस मनाया जाता है, उस दिवस का नाम है अंबेडकर जयंती, सेलिब्रेट किया जाता है। तो अंबेडकर हैं, भीमराव अंबेडकर जी, वो संविधान के निर्माता भी कहते हैं, भारतीय संविधान के जनक भी कहते हैं। उनको प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में, अध्यक्ष है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो भीमराव अंबेडकर हैं। और अगर मैं बात करूं, मैंने और क्या क्या बताया था, और मैंने देखो भारतीय संविधान हो गया। 8 मार्च को वसुंधरा जी सिंधिया महिला दिवस इनकी याद में भी मनाया जाता है। वो राजस्थान के कौन थे? प्रथम महिला मुख्यमंत्री थे। अगर आपको पूछे राजस्थान के प्रथम सीएम कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। हीरालाल शास्त्री थे। कौन थे? हीरालाल शास्त्री। ये चीज आपको याद रखनी है कि राजस्थान के प्रथम सीएम कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं और देखते हैं जिस प्रकार से अगली विश्व चारागाह दिवस। कौन सा दिवस? विश्व चारागाह दिवस की मैं बात करूं तो ये भी अपने 14 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। विश्व चारागाह दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल के दिन। और इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व कला दिवस। कौन सा? विश्व कला दिवस। और ये मैं बात करूं विश्व कला दिवस, यानी इसको अपन कह सकते हैं वर्ल्ड आर्ट आर्ट डे, वर्ल्ड आर्ट डे। और ये किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? लियो लियो नार्डो नार्डो द नार्डो द विंची द विंची के जन्म दिवस दिवस के उपलक्ष्य में कौन सा दिवस मनाया? उपलक्ष्य में कौन सा दिवस उपलक्ष्य में मनाया जाता है या सेलिब्रेट किया जाता है? मनाया जाता है। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि ये कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था और मैं आज भी बता रहा हूँ और ये कल भी पढ़ेंगे। हर चीज को जितना बार बार पढ़ेंगे वह चीज उतनी ही क्या होगी? याद होगी। क्या होगी? याद होगी। किसी भी चीज को ज्यादा बार बार देखने से, बार बार बोलने से, सबसे ज्यादा है मन में अभ्यास करो। माइंड से जितना, अगर आप शांत स्वभाव से, हमेशा बात याद रखनी, हमेशा आप शांत स्वभाव से जितना बेहतरीन काम कर सकते हो, उतना काम अगर आप चिल्ला के कर सकते हो तो नहीं कर सकते। आप बोले जा रहे हो, हाँ हूँ कर रहे हो, उन चीजों से कुछ नहीं होता। हमेशा शांत रहना चाहिए जीवन में और शांत से किसी को काम को करें। इस पर मैं विशेष बल देता हूँ और आपको भी कहूंगा, क्योंकि इसमें अगर आपको याद है विश्व चारागाह दिवस, मन में पढ़ लिया, मन में ही याद कर, एक कोई अपने पास में बैठा वो भी डिस्टर्ब हो, उससे अच्छा यही अपने ले रहता है। इसीलिए मैंने कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ, हर चीज को बार बार पढ़े। जितना बार बार पढ़ोगे एग्जाम में डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन। और एक होता है एग्जाम, जब एग्जाम में पेपर में एग्जाम हॉल होता है, उस हॉल में क्या होता है, कोई क्वेश्चन आता है पेपर में, और जिस टाइम अपन वो क्वेश्चन देखते हैं और इसको मैंने पढ़ा था,
लेकिन ये ऑप्शन है कि ये ऑप्शन है, ये कहाँ गलती होती है? और विश्व कला दिवस मैंने कल भी बताया था, आज भी बताया, कल बताया, उसमें से 25% लोगों को याद होगा। कितने प्रतिशत? लेकिन अब समझना, आज मैंने वापस पढ़ाया तो 50% लोगों को याद हो गया होगा। और वापस मैं कल है क्योंकि 15 अप्रैल, तो मैं वापस भी बता दूं तो आपको कितने लोगों को? 75% लोगों को। कितने प्रतिशत? 75% लोगों को। जो जिसको यहाँ याद हो गया था वो यहाँ, यानी उसको ये पूरा कितना हो गया? उसको ये पूरा की बात करें तो उसके 100 हो गए, तो 100% उसको याद हो गया। कितना परसेंट? 100% याद हो गया, क्योंकि 25 तो यहाँ था, इसका यहाँ पर यही तो ऐड हुआ। तो इस चीजों में क्या होता है कि आपको बहुत कुछ याद देखने को भी मिलता है, और जितना बार बार पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा। अब विश्व कला दिवस किन के जन्मदिन? लियोनार्डो दा विंची, वर्ल्ड आर्ट डे भी मनाया जाता है। तो ये चीजें हैं, ये समझने वाली बातें हैं, और आप जहां तक हो बार बार चीजों को पढ़ें। मैंने कल परसों की क्लास में भी बताया था, जिस प्रकार भारत में संसद होता है उसी प्रकार राज्य में विधानमंडल होता है। तो ये बार बार चीजें जितनी अपन अध्ययन करेंगे, मैं अभी एक 2 दिन पहले दो क्लास इनसे मैंने बताया था, एक धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास, ये कितने लोगों को याद है? नहीं होगा, क्योंकि जिसने ध्यान से पढ़ा, जिसने अच्छे से समझने का प्रयास किया, उस धर्मगार ज से जापान और भारत के मध्य होता था, ऐसे कनेक्टिविटी करके हर बार उन चीजों को पढ़ा करें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर जोर दिया? मैं अभी 2-3 दिन से आपको ये बात बता रहा हूँ, रक्षा क्षेत्र अमेरिका के साथ हो गया, ब्रिटेन के साथ हो गया, सबसे बड़ा रक्षा क्षेत्र किसके साथ होता है? रूस का। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ दिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा रक्षा क्षेत्र किस देश के साथ होता है? रक्षा, सुरक्षा या रक्षा को लेकर भारत का सबसे बड़ा किनके साथ होता है? आपको बताना है रूस। क्या बताना उस सिचुएशन में? रूस बताना है। और आपको पूछे हाल ही में किसके साथ हुआ, तो आप क्या बताओगे? अमेरिका। मैंने कहा था अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप 47 के नंबर के राष्ट्रपति हैं। आपको ऐसे याद रखना, भारत कब याद रखना? 1947, वहां से कट लो, 1900 काट दो, अपने क्या लेना देना, याद कुछ चीज करनी है तो उसको काट दो, तो 1947 हो गया। ऐसी तमाम चीजें होती हैं, जो तमाम चीजें होती है आपको याद करवानी। तो मैं इतने दिन से बात कर रहा हूँ, और अब भी व्यापार समझौता भी हुआ। कौन सा समझौता? व्यापार समझौता। हाल ही में व्यापार समझौता हुआ, यानी एग्रीमेंट की मैं बात करूं, और वो हाल ही में किसके साथ देखने को मिला है? तो वह आपको देखने को मिला ब्रिटेन। इनके साथ? ब्रिटेन। ब्रिटेन के साथ क्या मिलना है? व्यापार समझौता का। ब्रिटेन की राजधानी की मैं बात करूं, लंदन है। क्या है? लंदन है। इन तमाम चीजों को बार बार पढ़ने से याद होगा। इसीलिए अपन कृषि नहीं, क्या रक्षा आप कहोगे? बिल्कुल अभी बात की। क्या शिक्षा नहीं? क्या खेल नहीं? ये कह रहा है स्पोर्ट, स्पोर्ट्स। और अपने एक राहुल सर हैं, राहुल सर की जब अनुसूचियां पढ़ाते हैं तब एक ये ट्रिक है स्पोर्ट। आप सभी को बहुत अच्छी माइंड में भी आ रही होगी स्पोर्ट। संग, पी मतलब पैसा, और आर का मतलब आपको बताना है ये चीजें। अनुसूची 1 हो गया, 2 हो गया, ये चीजें क्या, जितना बार बार आप अभ्यास करोगे ना उतना अच्छा रहेगा। तो इसका अपना आंसर क्या हो जाएगा? रक्षा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? रक्षा क्षेत्र हो जाएगा। इसमें पूछा भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया है, किस पर दिया? भारत क्या रक्षा क्षेत्र में एक खुद मजबूत बनना चाहता है। मजबूत कहते हैं खुद। भारत चाहता है कि मैं किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहूं, कभी युद्ध की स्थिति आ जाए उस टाइम भी मैं खुल के युद्ध कर सकूं, इतने मेरे पास साधन होने चाहिए। और अचानक आक्रमण भी हो, युद्ध की स्थिति बने, तो भी भारत को किसी का आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़े। तो ये अपना भारत देश चाहता है रक्षा क्षेत्र में। और आगे देखें, डीआरडीओ द्वारा अनुसंधान से जुड़ा संगठन है। किससे है? डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान से जुड़ा संगठन है। तो रक्षा किससे जुड़ा है? डीआरडीओ से जुड़ा है। आपको सभी को बताना है इसरो की स्थापना क्या हो से हुई। इसरो की मैंने फुल फॉर्म भी बताई थी। इंडिया में आए, कहाँ से आए? स्पेस से आए। इसरो मैंने कैसे बताया था? इसरो। इसरो की स्थापना 1900 कब हुई थी? 69।
ये चीज याद रखनी। आई मैं कहाँ आई थी? इंडिया आया था। कहाँ से आया था? स्पेस से आया। स्पेस से आया तो वहां से क्या करके आया? रिसर्च करके आया। और फिर उनका दोनों का रिसर्च करके आया स्पेस से, तो उन दोनों का क्या बना? संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी तमाम चीजों को आपको याद रखना है। तो अब बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना का मतलब आप समझ रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि उज्ज्वला योजना क्या होता है। उज्ज्वला योजना क्या होता है? तो उज्ज्वला योजना की मैं बात करूं या इसके अध्ययन की मैं बात करूं, आप समझ पा रहे हैं क्या? शिक्षा से नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या गैस कनेक्शन के? बिल्कुल। क्या स्वास्थ्य से? नहीं। रोजगार से? नहीं। रोजगार से नहीं। रोजगार में एक योजना चलती है मनरेगा, मनरेगा योजना। इस योजना के तहत कितने, प्रत्येक, लेकिन अभी इसका हाल ही में नाम चेंज कर दिया गया। अभी नाम चेंज कर दिया गया है। तो वो नाम क्या रखा है मनरेगा का? आप सभी को याद होना चाहिए। और मैं बताऊं, ये जैसे ही अपना नाम चेंज हुआ भाई साहब, और बंगाल में एक योजना चलती थी जिसका नाम था कर्मश्री। कौन सी? कर्मश्री। और इस कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा गांधी के नाम पर कर दिया। समझो कॉन्सेप्ट को। जैसे इधर मनरेगा का नाम बदलकर इसका नाम चेंज हुआ, वो नाम ही क्या रखाना है? आपको लिखना है मनरेगा। मनरेगा जो भी रोजगार थे, प्रत्येक दिन मिलता था, मतलब साल में कुछ होते थे 150 125, तो वो उस योजना का नाम क्या रखा है? और जैसे इधर भारत में ये चेंजिंग आया, और बंगाल में एक योजना चल रही थी कर्मश्री, और उसका नाम तुरंत चेंज कर दिया गया ममता बनर्जी। तो ये नाम भी कौन सा चेंज हुआ कर्मश्री योजना का, और इनका भी नाम कौन सा चेंज हुआ, ये भी आपको क्या बताना कमेंट बॉक्स के माध्यम से। समाधान, यह योजना गरीब परिवारों को एलपीजी गैस उपलब्ध कराने के लिए है। आगे बात करते हैं विश्व कला दिवस। ज्येष्ठ, अभी मैंने बताया था किनके जन्म पर? लियो नार्डो नार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, कौन से दिवस? ब्रॉन्डे जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। वो भी 15 अप्रैल के दिन यह दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो कब हो जाएगा? 15 अप्रैल। 14 अप्रैल को विश्व चारागाह दिवस हो जाएगा। एक कौन सा दिवस हो जाएगा? एक दिवस जो होगा वो कौन सा होगा? अंबेडकर जयंती, जिसे संविधान के निर्माता कहते हैं, भारतीय संविधान के निर्माता कहते हैं भीमराव अम्बेडकर। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? भीमराव अम्बेडकर। मैं बार बार चीजों को बता रहा हूं, जितना बार बार याद रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। यह दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? वेयर। क्या पूछा? पहले से पूछा वेयर। वेयर की मैं बात करूं कहाँ है, तो आप सभी कहोगे भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में है। क्या है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली क्या है? भारत की भारत की राजधानी। क्या है? राजधानी। अब बोलोगे ये तो सबको पता है। जी, मैं इस बात को भी मानता हूँ कि आपको पता है भारत की राजधानी। जो कोई बच्चा फर्स्ट बार क्लास देख रहा हो उसको पता नहीं है, अगर उसको याद होता ना, तो ये क्लास लेना मेरे लिए बहुत अति गर्व की बात होती है कि ये उस बच्चे को याद हो गया है कि मेरे भारत की राजधानी क्या है। क्योंकि आपको आ रहा है लेकिन दूसरे को नहीं आ रहा। जैसे मैंने मुंबई का बता दिया, आपको भी याद नहीं था लेकिन आपको भी याद हो गया कि महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की। और कोलकाता किसकी है? बंगाल की। ये भी आपको याद रखना। चेन्नई किसकी? ये आपको बताना है। समाधान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में। आगे बात करते हैं गगनयान मिशन किससे संबंधित है? गगनयान जो मिशन है वो किससे रिलेटेड है? ये बात आपको बतानी। क्या डीआरडीओ से संबंधित है या नहीं? डीआरडीओ यानी क्या रक्षा क्षेत्र से? क्या अंतरिक्ष से यानी स्पेस की बात कर रहा है? स्पेस। क्या एजुकेशन से? एजुकेशन।
आप कहोगे क्या एजुकेशन से है, क्या स्वास्थ्य से है, यानी हेल्थ से है, हेल्थ। आप सब कहोगे क्या डीआरडीओ से हैं, आप कहोगे नहीं। क्या स्पेस से हैं, बिल्कुल स्पेस से हैं। किससे हैं, स्पेस। क्या एजुकेशन से हैं, नहीं। क्या हेल्थ के, नहीं। समाधान यह भारत का मानव अंतरिक्ष मिशन है। तो भारत का मानव मिशन ये क्वेश्चन है, ये पकड़ लो, ये चीज ही पकड़नी है आपको। ये चीज भारत का मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा है, क्वेश्चन आ गया। मानव, भारत का मानव अंतरिक्ष मिशन है तो गगनयान। कौन सा, गगनयान मिशन। चंद्रयान 3, चंद्रयान 3 ये किस तारीख को लॉन्च हुआ था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। 8 भारतीय संविधान कब लागू हुआ, यानी जो भारत का संविधान है वो कब लागू हुआ, 15 अगस्त 1947 नहीं। क्या 26 जनवरी 1950, बिल्कुल सही है। और कब अपनाया गया, इस तारीख को अपनाया गया। 2 अक्टूबर को कौन सी जयंती मनाई जाती है, 2 अक्टूबर का महात्मा गांधी जयंती। जयंती कौन सी जयंती, महात्मा गांधी जयंती की बात करते तो अब मनाई जाती है। आगे की बात करते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है। क्या शेर है, नहीं। आपने भी सुना, नहीं शेर तो है ही नहीं राष्ट्रीय पशु। राजस्थान का, राजस्थान राज्य का राज्य पशु कौन सा है, आपको ये बताना है। दो है, एक है चिंकारा, चिंकारा। एक कौन सा है, ऊंट। ऊंट को कब दर्जा दिया गया, 2014 में, 2014 में। अगर मैं बात करूं राजस्थान का, राजस्थान का पक्षी कौन सा है, राज्य पक्षी, आप कहोगे गोडावन। गोडावन। अगर गोडावन की मैं बात करूं, ये कहाँ पाया जाता है, जैसलमेर में, जैसलमेर में, जैसलमेर में। और जैसलमेर में एक लाठी सीरीज है, लाठी सीरीज। लाठी सीरीज के अलावा मैं बात करूं, जैसलमेर में एक है चांदन नलकूप, चांदन नलकूप, नलकूप। चांदन नलकूप राजस्थान के किस जिले में है, तो जैसलमेर में हो जाए, कहाँ हो जाए। और जोरावा यहाँ, जोरावा, जोरावा यहाँ का गीत होता है, क्या होता है, गीत होता है। ये गीत किसी पति पत्नी होते हैं, पति के द्वारा बाहर काम करने जाने पर उनकी याद में वहां की उस पति की उस पुरुष की महिला द्वारा जो गीत गाया जाता है उसे जोरावा गीत कहते हैं। कौन सा गीत कहते हैं, जोरावा गीत कहते हैं। आपको याद हो गया होगा। और इसमें क्या, हाथी, हाथी नहीं, गोडावन नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है, मेघदूत किससे संबंधित है, तो आप कहोगे ये अपन 2-3 बार पढ़ चुके थे, किससे संबंधित है, सियाचिन। सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध अभ्यास, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध अभ्यास, युद्ध क्षेत्र लिख रहा हूं। मैंने कल भी समझाया था, ये धरातल है, ये क्या है, ये धरातल है, मैं समझना, ये धरातल हो गई। और इस धरातल पर ये कोई पैलेस है, और इस पैलेस पर भी कोई युद्ध हो रहा है, इस पैलेस पर भी कोई युद्ध हो रहा है, और ये पैलेस भी, और इसके ऊपर भी कोई युद्ध हो रहा है। लेकिन ये पैलेस और इसके ऊपर, और ये जो स्थान का नाम है उसका नाम है सियाचिन। तो ये आपको ध्यान रखना है, जहां पर युद्ध हो रहा है ये अपना ऊपर हो रहा है, कहाँ हो रहा है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है, सियाचिन। और लिख देना, ये नोट में लगा के लिख देना, विश्व का, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है, वह है सियाचिन, सियाचिन। और ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है, सियाचिन से संबंधित है।
आगे की क्लास कल का सवाल था और ये कल का सवाल आपको बहुत बढ़िया और बहुत बेहतरीन तरीके से लगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? मैंने कहा जल गया मान 13 बजे। 13 कब बजेगी? जब 12 बजे के बाद है। जल गया था, देखो ये यहाँ से भी याद कर सकते, ये 3 बन रहा है और ये 1 बन रहा है। में ही आपको तारीख हो जाएगी, यानी इसको पीछे और इसको आगे लाओ। 1 हो गया और ये 3 हो गया और इस 3 से अप्रैल 1 ये है, 1 का 1, 3 का स्क्वायर 9, वापस डबल लिख दो, वही चीज़। 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को कहाँ हुआ था? अमृतसर। अमृतसर कहाँ आता है? अमृतसर। और अमृतसर कहाँ आता है? पंजाब। पंजाब कहाँ आता है? पंजाब कहाँ आता है? आप कहोगे भारत। भारत कहाँ आता है? भारत कहाँ आता है? एशिया में आता है। कहाँ आता है? एशिया में आता है। एशिया। अब सब चीज़ें याद रखो, कनेक्टिविटी की याद करो। कहाँ आता है? एशिया में। तो ये चीज़ें ही मैं बात बता, और भारत का सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य भारत। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। सबसे छोटा कौन-सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। गोवा हो गए। राजस्थान की राजधानी की बात करूँ, जयपुर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जयपुर हो जाएगी। राजस्थान के सीएम की बात करूँ, भजनलाल शर्मा हो जाएँगे। भजनलाल शर्मा। कौन हो जाएँगे? भजनलाल शर्मा हो जाएँगे। कौन हो जाएँगे? और यहाँ पर मैं जिलों की बात करूँ, 41 जिले हैं अभी वर्तमान में राजस्थान में। वर्तमान में, और राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। जैसलमेर, और जैसलमेर का शुभंकर है घोड़ावन। कौन है? घोड़ावन। तो आपको पूछ लें राजहंस कहाँ का है? राजहंस राजस्थान के किस जिले का है? तो आप कहोगे नागौर। और मैं बात करूँ नागौर, और नागौर का क्या है? राजहंस है। राजहंस, राजहंस। और ये राजहंस भारत के किस राज्य का राज्य क्या है? पक्षी। तो वह कौन-सा हो जाएगा? गुजरात। कौन-सा हो जाएगा? गुजरात, जो अपना पड़ोसी राज्य। और राजस्थान के सबसे नज़दीकतम बंदरगाह कौन-सा है? कांडला। कौन-सा है? कांडला, कांडला बंदरगाह। तो ये चीज़ें हैं, आपको याद रखनी है, एग्ज़ाम में आ सकते हैं, क्योंकि रिलेटेड जितनी चीज़ें पढ़ोगे, एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा मिलेगा, अन्यथा उन चीज़ों का कोई मतलब नहीं। आज का सवाल आप देख पा रहे हैं, भारतीय संविधान के जनक किसे कहते हैं? ये सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है, और ये क्लास आपको बहुत बढ़िया लगी होगी। जिस तरह से मैंने पढ़ाने का प्रयास किया है, भले ये 27-28 मिनट की हुई, लेकिन आपको बहुत-बहुत समझ में आ चुका होगा। आपका इस क्लास के अंत समय तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सो मच।